बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ क्वेटा में, जहाँ पे आपने देखा कि एक ट्रेन को हाईजैक किया गया और फिर काफ़ी शहादतें हुई। तो हम सब की दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह ताला जो इस दुनिया से जा चुके हैं, शहीद हो गए हैं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़रत करे। और हमारे आर्म फोर्सेस के भी लोग जिनको ज़ख्मी हुए हैं या जिन्होंने शहादत नोश की है, अल्लाह उन्हें भी जन्नतुल फ़िरदौस में जगह लगाए, अदा फ़रमाए और पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व ईमान में अल्लाह रखे। नाज़रीन, बात हो रही थी कि पाकिस्तान के क्रिकेट में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। तो कुछ छोटी मोटी बातें मैंने पहले भी आपको बताई थी और आज भी फिर उनके बारे में ज़िक्र कर देते हैं। मैंने कहा था कि रीजन्स को एम्पावर किया जाए और सिर्फ़ उनको एम्पावरमेंट ना किया जाए, बल्कि उनसे बैठ के डिस्कशन की जाए, उनके साथ मिल के स्ट्रेटजी बनाई जाए, उनसे प्लानिंग ली जाए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप तमाम रीजन्स को फ़ौरन करें। मेरा यही ख्याल था कि जो 3 बड़े रीजन इस वक्त मौजूद हैं उन पे कॉन्सनट्रेट किया जाए, पायलट प्रोजेक्ट के लिए 2 साल उन पे लगाए जाएँ और जो कुछ वो करना चाह रहे हैं उनके साथ मिल के प्लानिंग करके उनको इख्तियार दे के देखा जाए कि उसके रिज़ल्ट्स क्या आते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करे कि उनको क्या करना है। मेरे ख्याल में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो डिसाइड करें कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्या वो चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं जिसमें बेहतरी होगी। तो फिर ही काम चलेगा, बजाय इसके कि बोर्ड मुसल्लत कर दे अपना बनाया हुआ प्रोग्राम और कहे कि जी ये कुछ आप करें। तो एक तो ये करने की ज़रूरत है। दूसरा, फॉर वंस मेरे ख्याल है ये भी फ़ैसला हो जाए कि हमें क्या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चाहिए। हम हर साल अपने फ़र्स्ट क्लास का जो स्ट्रक्चर चेंज करते हैं उसको ख़त्म करके जो भी स्ट्रक्चर आपने बनाना है, जो भी, मेरे तो ख्याल है तमाम रीजन्स को खेलना चाहिए और डिपार्टमेंट्स को उनके साथ ही खेलना चाहिए और रेलीगेशन होनी चाहिए। टॉप टीम 8 टीमों को सुपर 8 के लिए चले जाना चाहिए और बाकी नीचे रहें। उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है वो ये है कि वो प्रोग्राम बनाएं कम से कम 3 साल के लिए कि जी इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर कोई फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत होगी तो छोटी मोटी वो कर दी जाएगी। फिर ही जाके कोई आपका निज़ाम बनेगा और एक कंसिस्टेंसी आएगी और उनको मॉनिटर किया जाए, जहाँ जहाँ उनमें कोई फ्लॉज नज़र आए उसको ठीक किया जाए। ये तो बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं कि जो ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट है उसको कैसे किया जाए। मेरे ख्याल है ये जो मैंने 3 रीजन्स की बात की है, इन तीनों रीजन्स में उनकी एक एकेडमीज़ बनाई जाएँ। उन्हें कहा जाए आप अपनी एकेडमीज़ बनाएँ, आप अपने कोचेस को यूटिलाइज़ करें, नंबर ऑफ़ टैलेंटेड बॉयज़ को आप चुनें, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 23 और फिर अंडर 27। इनके डिफरेंट ग्रुप्स बनाएं और इनके कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इनके मैचेस करें, इनको ट्रेनिंग दें और इनमें से बेस्ट लॉट जो है वो निकालें। ये नहीं है कि आप 100 बंदे बुला लें, इतने लड़कों को कोचेस भी ट्रेन नहीं कर सकते। ये ग्रुप्स बनने चाहिए मेरे ख्याल है मैक्सिमम 30 का, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 23, अंडर 27। उसकी वजह ये है कि इनके ऊपर कॉन्सनट्रेट हो सकेगी और 2-2 टीमें बना सकेंगे आप। उन पे मेहनत होनी चाहिए, फिर देखना चाहिए कि कौन सा बच्चा इम्प्रूव कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। अगर कोई बच्चा नहीं कुछ कर रहा और नहीं सीखने की रखता तो उसको फिर निकाल देना चाहिए। और दूसरा फिर है उनको ना तमीज़ एटिकेट्स भी सिखाने चाहिए, बोलना कैसे, खाना कैसे, बैठना कैसा है, पब्लिक डीलिंग कैसी है। अगर आपको पब्लिक में आते हैं कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, टीवी वाला आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, कोई इंटरव्यू ले रहा है, वो कैसा है। आधों को उर्दू बोलने नहीं आती, आधों को पंजाबी बोलनी आती, अंग्रेज़ी तो खैर अल्लाह हाफ़िज़ है और मुझे हैरत होती है कि वो अंग्रेज़ी में इंटरव्यू देने के लिए राज़ी हो जाते हैं और ऐसी ही अंग्रेज़ी के साथ वो सलूक करते हैं कि वैसे जो अपनी क्रिकेट के साथ सलूक करते हैं वही वो अंग्रेज़ी के साथ भी सलूक करते हैं। तो एक तो ये काम करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि ये भी फ़ैसला कर लें जो बॉल्स आपके लगते हैं ना, वो एक बार ही फ़ैसला कर लें कौन से लगने हैं, उसको हर सतह पे लगाएं। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि क्लब्स के पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि वो वाले बॉल 5-5, 6-6 हज़ार के बॉल इस्तेमाल करें, लेकिन उनके लिए भी बी ग्रेड और कुछ अच्छे बॉल हैं वो निकालिए। तो क्लब क्रिकेट में तो बहुत ही फजूल बॉल इस्तेमाल होते हैं। ऐसे बॉल इस्तेमाल होते हैं कि फ़ास्ट बॉलर के लिए उसमें कोई होता नहीं, ऊपर से विकटें ऐसी होती हैं। हाँ, जो ज़रूरी चीज़ है, ये जो 3 रीजन्स हैं इनके लिए ज़रूरी करें कि ये जो अपने टूर्नामेंट्स कराएं, जो मैचेस कंडक्ट करें,
उन सारों में स्पाइक्स के यूज़ का बड़ा ख्याल रखें कि स्पाइक्स यूज़ किए जाएं, लड़कों को आदत हो स्पाइक्स पहन के खेलने की। और विकेट्स भी जो है ना वो हर किस्म की बनाई जाएं, कभी कोई टर्निंग विकेट बना दें, कभी कोई पेसी विकेट बना दें, कभी कोई सीमिंग विकेट बना दें, ताकि बच्चों को हर किस्म की कंडीशन में खेलने का अंदाज़ा हो। फिर सबसे ज़रूरी बात, मेरिट बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मेरिट का बहुत फुकदान है। और मेरिट के फुकदान की एक वजह तो लोकल क्लब्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो बहुत ब्लैकमेलिंग करते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कई जगह हैं जहाँ से स्ट्रिंग्स पुल होते हैं, उससे भी हमें जान छुड़ाने की ज़रूरत है। वो हर जगह से सिफारिश आ जाती है और ये चीज़ बंद होनी चाहिए। देखिए, ये एक कॉज है कि पाकिस्तान के लिए आपने काम करना है, तो जब पाकिस्तान के लिए काम करना है, अब तो खैर नेशनल टीम के लिए भी खबरें आ रही हैं कि सिफारिश आ जाती है और लड़के डल जाते हैं। ये कल्चर को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर इसको आप ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर जो कोचेज़ आप लगाते हैं उनको मॉनिटर करें कि वो कोचेज़ से रीजन मुतमिन है, वो कोचेज़ रिज़ल्ट दे रहे हैं, उनको क्या पता है। देखिए ना, एक तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है वो कोच करना है, एक मेंटल एस्पेक्ट भी तो है ना, लड़कों को समझाना कि अगर एक ओवर मेडन हो गया तो कोई क़यामत नहीं आ गई, अगले ओवर में आपने उसको मेकअप करना है या कैसे मेकअप करना है। होता ये है कि यहाँ पे मैंने देखा है कि 3 या 4 डॉट बॉल खेलते हैं तो एक मेंटल एक्सप्लोजन होता है, लड़का कोई बेहुदा सी शॉट मारता है और वो आउट हो जाता है। तो इस किस्म की बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। अंपायरिंग के स्टैंडर्ड्स बहुत ख़राब हैं, ख़ास तौर पे जो निचले लेवल के हो रहे हैं। बहुत बच्चे कंप्लेन करते हैं और वो एक ऐसी चीज़ है जो कैरियर ही बच्चे का ख़त्म कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको जिक्र करके बताता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिनमें बेहतरी लाई जा सकती है। और अगर स्कूल क्रिकेट को हमने करवाना है तो सबसे पहले स्कूल्स के साथ, प्राइवेट स्कूल और जो गवर्नमेंट के स्कूल है, इनके साथ मिलकर एक मीटिंग की जाए और उनसे पूछा जाए कि उनको क्या स्केड्यूल सूट करता है और किस तरीके से उनके ऊपर काम हो सकता है कि उनके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, और वो भी एक रेगुलर फीचर बनाना है। तो ये सारी चीज़ें थी, और भी चीज़ें हैं जिनको मैं, ये वीलॉग लंबा हो गया फिर बताऊंगा। तो नाज़रीन, अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे इस चैनल का भी बहुत ख्याल रखिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।